हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर आपका मोशन लेकर चलते हैं। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि सर आप पीछे से चल रहे हैं मोशन से, आगे हम लोग का सिलेबस कैसे कवर होगा, समय काफी ज्यादा। लेकिन आप इतना जान जाओ, मोशन के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बिना मोशन इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मोशन। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऑल ऑब्जेक्ट्स मोशन में, बस आप जानिए। इसलिए इस मोशन वाले चैप्टर को आपको सबसे बेटर ढंग से पढ़ना है। यह चैप्टर 11th में भी आपको मिलेगा। जब आपको 9th में यह क्लियर नहीं रहेगा तो आपको 11th में आप उससे भागने लगिएगा। इसलिए अब समय जो बीत गया, बट हम लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे, जल्दी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो मैंने आपको पहले ही लाइन बताया, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन एन यूनिवर्स आर मोशन। सूर्य भी, सन भी मूव करता है, लेकिन यह अभी हम लोग नहीं जान पाए हैं कि सन मूव करता है तो केवल रोटेशन करता है कि या रिवॉल्विंग या किसी का चक्कर लगाता है, लेकिन वो भी मोशन करता है। ये बात है, उसकी स्पीड भी मालूम हो गई है। प्लेनेट वगैरह तो आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपके मन में एक बहुत बड़ी डाउट होगी, आप तो मोशन पहला लाइन जान रहे हैं कि भाई इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब मोशन में। हम लोग जो खड़े हैं अपने आप को कहते हैं कि रेस्ट में नहीं, हम लोग भी मोशन में। तो आपको पता नहीं चलता होगा सर जी, हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग मोशन में है कि नहीं है। तो देखिए, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं है, मैं प्रयास करता हूं। आप एक बड़ा सा बॉल ले ले, जो बच्चों का खिलौने वाला मिलता है, एक बड़ा सा बॉल ले ले। बॉल प्लास्टिक का मिलता है बड़ा सा। आप उस पर एक एंट यानी चींटी, बड़ी वाली चींटी को रख दीजिए उस पर, ठीक है। तो जब आप उसको ऊपर चींटी को रख देंगे तो चींटी अपने मोशन में चलती रहेगी, उसको पता नहीं है मैं कहाँ, बॉल पर हूं कि जमीन पर। क्लियर? आप उस बॉल को इस जगह से उठा करके, जहां आप हैं, उठा करके 100 मीटर की दूरी पर रख दीजिए, ठीक है, या फेंक दीजिए उठा करके, या तेजी से रख दीजिए। रख दिया आपने। आपने यह काम वर्क किया तो गौर करेंगे, यहां दो बातें आएगी। पहली बात कि बॉल जिस स्पीड से 100 मीटर की दूरी पर गया तो अपना पोजीशन चेंज किया बॉल। क्लियर? तो चींटी ने भी तो अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं किया? गौर कीजिएगा, बॉल का पोजीशन चेंज हुआ तो चींटी का भी तो पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। क्या चींटी को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। क्यों नहीं पता चला? इसलिए कि जिस स्पीड से बॉल गया उसी स्पीड से चींटी भी गई। यानी जब दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में अगर चलते हैं, गौर करेंगे, जब टू ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में नजर आते हैं, है ना। आइए और इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, कभी ट्रेन में बैठो, कभी मुगल सराय जाने के दौरान कभी कभी ऐसा होगा ना, कभी कभी ऐसा होगा कि दो ट्रेनें अलग अलग ट्रैक पर, दो ट्रेनें अलग अलग ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में अगर चलती हैं, तो एक ही डायरेक्शन में अगर चलती हैं, अगर उनका स्पीड अगर बाय द वे सेम हो, तो आप गौर करेंगे
वह ट्रेन आपको स्थिर नजर आएगी। दूसरी जिसमें आप बैठे हुए हैं वो नहीं, जो उसमें आप बाहर वाले देखेंगे तो वह ट्रेन और आपकी ट्रेन दोनों स्थिर नजर आएगी। आप इसको गौर कर सकते। यही चीज न्यूटन साहब ने बताया था सबसे पहले, यानी जब दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट यानी दोनों ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति रेस्ट में नजर आता है। ठीक है, और आइए एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को आप क्लियर होना चाहिए, है ना। फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स और कुछ नहीं कहता है। फिजिक्स हमारे नेचर में, यूनिवर्स में जितनी भी इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, उन सभी इंसिडेंट का एक्सप्लेन करता है और कुछ नहीं करता, नया चीज कुछ नहीं बताता है। नेचर में, यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हैं, इंसिडेंट हैं, भाई ये बल्ब कैसे जलता है, सन से कैसे लाइट आता है, हम कैसे खड़े हैं, है ना, इन सब इस इंसिडेंट, सन कैसे मूव करता है, अर्थ कैसे मूव करती है, इन सब इंसिडेंट का वो एक्सप्लेन करता है। बस यही है फिजिक्स। तो और देखिए, चूंकि अब देखिए तीसरा एक एग्जांपल मैं प्रयास कर रहा हूं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि कैसे मोशन का पता नहीं चल पाता है हम लोगों को। अर्थ है, बचपन से अब हम लोग पढ़ते पढ़ते सीख गए हैं कि अर्थ मूव करती है, क्लियर, मूव करती है स्पीड के साथ। तो गौर करें कि अर्थ मूव करती है तो अर्थ पर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट भी तो मूव कर रहा है, क्लियर। अर्थ जिस स्पीड से मूव कर रही है उस स्पीड से अर्थ पर रहने वाला हर ऑब्जेक्ट, मैं हुआ, बेंच हुआ, घर हुआ, सब ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रहा है। इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता, हम उसी स्पीड से चल रहे हैं, सामान जो रखा हुआ सब लोग उसी स्पीड से चल रहा है, इसीलिए हर ऑब्जेक्ट हम लोग को लगता है कि अरे ये तो यहीं पर है, कहां से, मोशन में, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो चूंकि अर्थ हमारा राउंड में है, सर्कुलर रूप में है, फॉर्म में है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बॉल लिया, बड़ा सा बॉल लिया प्लास्टिक का, उस पर एक चींटी को रख देंगे तो पता नहीं चलेगा। बॉल को यहां से वहां हमने फेंक दिया, चींटी भी उसी स्पीड से गई, लेकिन चींटी को पता तो चला नहीं। चींटी का स्पीड और बॉल का स्पीड दोनों सेम मिला, ये बात होती है। यही है मोशन। मोशन में एक चीज और जुड़ता है जो थ्योरेटिकल है, मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड का अर्थ हो गया कि मोशन को हम अकेले नहीं बता सकते, अकेले नहीं बता सकते। जैसे आप यहां से वहां दौड़ गए तो आप कहेंगे सर जी हम तो मोशन में है, नहीं, आप यह लाइन गलत कर सकते। ये बस आप यहां से वहां दौड़ गए, आप कहेंगे सर जी दौड़ गए, सर जी हम तो मोशन में है, वो सेंटेंस फिजिक्स में रॉन्ग हो जाएगा। बस वही बात है, हम लोगों ने एक अकबर और बीरबल की कहानी में पढ़ा था कि भाई एक ऐसे ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को बिना काटे या बिना मिटाए छोटा कर देना। तो भाई बिना काटे बिना मिटाए इस लाइन को छोटा कर देना, तो कैसे करेंगे? तो हमारे बीरबल साहब तो बड़े तेज दिमाग थे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर, वो गए वहां पर एक ऐसे बड़ी सी लाइन खींच दिए और कहे कि हुजूर आपकी लाइन छोटी हो गई, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी। तो वही बात है, मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। हम जब भी बताएंगे तो किसी से कंपैरिजन करके ही बताएंगे यह मोशन में है। मतलब एक पॉइंट लिया जाता है जिसको रिफरेंस पॉइंट कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और उस पॉइंट से कंपैरिजन करके बताते हैं कि वह ऑब्जेक्ट उसकी तुलना में अपना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के कंपैरिजन में अपना पोजीशन चेंज करता है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। जिस पॉइंट से, मान लिया जाए, आप ऐसे समझें,
यह एक पॉइंट है, यहां पर एक हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया, ठीक है। अगर इस पॉइंट के कंपैरिजन में यह ऑब्जेक्ट अगर यहां चला गया तो कहा जाएगा कि यह ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के कंपैरिजन में मोशन में। यही हो गया रिलेटिव वर्ड। अगर यह ऑब्जेक्ट अगर यहीं रहता तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के कंपैरिजन में रेस्ट में है। तो मोशन एक रिलेटिव वर्ड है, हम जब भी बताएंगे किसी से कंपैरिजन करके ही बताते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोशन और ये हो गया रेस्ट। इसके बाद हम लोग मोशन के टाइप पढ़ेंगे। मोशन के टाइप में एग्जाम्पल बात करेंगे। टाइप तो सब लोग जानते हैं, टाइप का नाम बहुत पहले से 7-8 में पेरियोडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, नाम सब लोग जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो नाम नहीं आप जानते, सब कुछ हमारे डेली लाइफ में। लेकिन अब उस पर एग्जाम्पल होगा। अब जैसे मोशन ऑफ मॉस्किटो, मोशन ऑफ फुटबॉल इन फील्ड। फुटबॉल कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, पैर से मारेंगे तो वो इरेगुलर मोशन हो गया। क्या? इरेगुलर मोशन। मॉस्किटो कभी इधर जाएगा कभी इधर मोशन करेगा, वो भी हो गया इरेगुलर मोशन। उसी तरह से लीनियर मोशन क्या है भाई? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में, वो हो गया लीनियर मोशन। जैसे छत पर से, ऊंचाई पर से अगर हम पत्थर गिराते हैं तो सीधा गिरता है, वह हो गया कि लीनियर मोशन। तो ऐसे ऐसे हम लोग कल मोशन के एग्जाम्पल पर बात करेंगे।